नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेस्ट होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी। दोस्तों रीजनिंग का एक टॉपिक होता है नंबर एनालॉजी, ठीक है। मैंने लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी और जो जो दोस्तों रीजनिंग में पूछा जाता है मैंने सारा करवा दिया है। आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है अतुल महसूरी का, ठीक है ना। आप लोग को भी पता होगा कि अतुल महसूरी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो रीजनिंग उसमें दोस्तों बहुत आता है, भर भर के आता है। तो उसी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने आज रीजनिंग का क्वेश्चन लाया है, शब्द एनालॉजी बना दिया है, ये नंबर एनालॉजी है। और ये हमारा पार्ट तीसरा है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो के देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। अब आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट और लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो में आप 100% आप अच्छे से सीख जाओगे नंबर एनालॉजी, एक क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 6, 9, 14 क्वेश्चन मार्क। कैसे हल करेंगे देखिए। कभी भी दोस्तों जब आसपास की संख्या दी हो, जैसे 4 के आसपास 6 आता है, 6 के आसपास 9, 9 के आसपास 14। कभी भी जब आसपास की संख्या अगर दी जाए तो उसमें हम डिफरेंस लगाते हैं, अंतर क्या करते हैं, डिफरेंस लगाते हैं। चलिए 4 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, ठीक। क्या 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 3 9 आएगा। 9 में अगर हम कितना जोड़ें तो 9 5 कितना होता है, 9 5 14 होता है, ठीक है। तो 2 3 5, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, चलिए बताइए। तो यहाँ मान लीजिए 7 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 7, तो 14 7 कितना होता है, 14 7 21 होता है। लेकिन दोस्तों 21 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 4 को 2 से गुणा कर दें, क्या दोस्तों, अगर हम 4 को 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। और इसी में अगर हम 2 माइनस कर दें, 4 दूनी 8 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार 6 को अगर हम 2 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12 कितना होता है, 6 दूनी 12। 12 में अगर हम 3 घटा दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। 6 दूनी 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 9 3 12 होता है। उसी प्रकार 9 को अगर हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 9 दूनी 18 आएगा। 18 में हम 4 माइनस कर देते हैं, तो 18 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा 14 है। कितना आएगा, 14 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 14 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 14 दूनी कितना आता है, 14 दूनी 28 आता है। और अगर हम 28 में, क्या दोस्तों, अगर हम 28 में अगर हम 5 घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, हमारा 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने बताया ना भी आपको कि 4 से गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 आएगा। कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। इसमें 2 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 6 को 2 से गुणा करिए और 3 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 में 3 माइनस करेंगे तो आप 9 है। कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार 9 से गुणा करेंगे 2, 9 दूनी 18, 18 में कितना माइनस करना है, तो 4, तो कितना आएगा, 14 आएगा। उसी प्रकार 2 से गुणा करेंगे 14 को 2 से, 14 में कितना आता है, 28 आता है। 28 में कितना गुणा माइनस करेंगे तो हम 5 करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा, 23 आएगा। दोस्तों जिस प्रकार 2 3 4 5 ये सीक्वेंस चल रहा है ना, इसी सीक्वेंस से लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 3 और 5 5 3 8 हो जाता है। 8 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 8 15 हो जाता है। 15 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 15 और 9 कितना आता है, तो 15 और 9 24 होता है। कितना होता है, 24। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, मतलब 2 2 दोस्तों बढ़ रहा है। कितना 2 2 बढ़ रहा है, 2 2, 5 2 7, 7 2 9, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों इसमें भी 2 बढ़ेगा, तो 9 में 9 2 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो 24 और 11 कितना होता है, तो 24 और 11 हमारा होता है 35। कितना होता है, 24 11, तो यहाँ पर आएगा 35। चलिए हम आगे देख लेते हैं ये लॉजिक लगे कि नहीं। 11 में 2 जोड़िए तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13।
13 में हम 35 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 13 में 35 जोड़ेंगे, हमारा 48 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 5 3 हमारा 8 आएगा, 3 1 4 आएगा। तो हमारा दोस्तों यही लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 35 आएगा, 35 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा 48 आएगा। यहाँ पर 2 2 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा 35 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है 789, 645, 545, 481, क्वेश्चन मार्क 429। ये क्वेश्चन दोस्तों यूँ बताऊंगा, आप 2 सेकंड में हल कर दोगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको करना क्या, डिफरेंस ये ज्ञात करना है। क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। 9 में 5 गई तो कितना आएगा दोस्तों, 9 में से 5 गई तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। 8 में से 4 गई 4 आएगा। 7 में से 6 गई तो हमारा 1 आएगा। चलिए इसी प्रकार हम इसमें करते हैं। 5 में 5 गई कुछ नहीं, 4 में 4 गई 0, 6 में 5 गई 1, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। चलिए 5 में 1 गई 4, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, 14 में से 8 गई, क्या दोस्तों 14 में से 8 गई तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, 144 आ रहा है, 100 आ रहा है, 64 आ रहा है। आप लोग को पता होगा 144 12 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है, तो 64 हमारा 8 का वर्ग है। मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 2 माइनस हुआ, 12 में से 2 गई 10, 10 में से 2 गई 8, तो 8 में से 2 गई तो 6। यहाँ पर अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 का हक कितना आएगा, 6 का हक कितना आएगा, 36 आएगा। अगर हम 481 में 36 जोड़ लेते हैं कितना आएगा, 481 में अगर हम 36 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा है कितना आएगा, 481 में 36। चलिए बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ना नहीं, यहाँ पर घटाना है। तो अगर 481 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो 11 में से 6 गई तो हमारा 5 बटेगा। यहाँ पर 7 और 7 में से 3 गई, 4 पे 4, 445 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी में दिया है। यहाँ पर दोस्तों घटाना है, जैसे 9 में से 5 गई 4, 8 में से 4 गई 4, 7 में से 6 गई 4, यहाँ पर 144 आएगा। यहाँ पर अगर घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर हमारा 100 मिलेगा, यहाँ पर घटाने से हमारा 64 मिलेगा। ये 12 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग आएगा। 6 का वर्ग 36 आएगा। 36 अगर 481 में से 36 घटा देंगे तो हमारा 445 आएगा, जो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं दोस्तों 2 बार इसलिए बता देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10 दिया है, 18 दिया है, 26 दिया है, 34 दिया है, क्वेश्चन मार्क 50। इसको हम कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों ये वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। 10 में 8 जोड़िए 18 हो गया, 18 में आप 8 जोड़िए 26 हो गया, 26 में आप 8 जोड़िए 34 हो गया, 34 में आप 8 जोड़िए, तो अगर आप 34 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा। 42 में आप 8 जोड़िए तो हमारा 50 आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 42, ठीक है। हम 8 8 जोड़ते चले गए तो हमारा कितना है, 42 यहाँ पर भरा जाएगा, जो 42 आ रहा है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 8 10 8 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 8 42, 42 8 50। तो सब में प्लस 8 करना है, जो 42 आ रहा है। फिर है दोस्तों 100, 115, 150, क्वेश्चन मार्क 170, 185। करना क्या है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगर हम 100 में 15 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 100 में 15 जोड़ देते हैं तो हमारा 115 आएगा। क्या आएगा, 115 आएगा। अगर 150 में 170 लाना है तो हम 20 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 20 प्लस करेंगे। 170 से अगर 185 लाना है तो हम 15 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर निकला कि यहाँ पर 15 जोड़ा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15, मतलब दोस्तों 15 20 15 20 ऐसे हम जोड़ेंगे। चलिए ये लो जी लगाते हैं। अगर हम 115 में प्लस 20 करते हैं, 115 में 20 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा 135 आएगा। कितना आएगा,
हमारा 135 आएगा। ठीक है, 135 में अगर हम फिर 15 जोड़ दें, कितना जोड़ देते हैं, 15 जोड़ देते हैं तो हमारा 150 है। कितना आएगा, 150 आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो हमारा 135 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 135 भरा जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों 100 में 115 है, आप 15 जोड़िए। 150 से 170 लाना है, आप 20 जोड़िए। 170 से 185 लाना है तो 15 जोड़िए। मतलब 15 20 15 ऐसे जोड़ना है। तो अगर 115 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ पर 135 आएगा। 135 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो हमारा 150 आएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 135 भरा जाएगा, जो ऑप्शन ये में दिया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। 4 9 16 25 क्वेश्चन मार्क। आप लोग को पता है ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो दोस्तों 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। और सब में वर्ग है तो इसमें भी वर्ग होगा। 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होगा। 6 का 36, 36 ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि एक आ गया, इसको हम कैसे लगाएंगे। कई बच्चे एग्ज़ाम में छोड़कर चले आएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको हल करेंगे। चलिए अगर हम 3 जो 9 है, 9 किसका घन है, वर्ग है, क्या है। तो अगर हम 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो ये 3 का वर्ग है। 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। 5 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 121 किसका वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग होता है। और 1 का वर्ग तो पता ही है, 1 का वर्ग 1 ही आएगा। तो यहाँ पर निकला क्या, 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा। 3 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा 3 तो 5 होगा। 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होएगा। तो 2 2 दोस्तों बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्लस अगर 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 2 9। अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 हमारा आएगा 81। क्या आएगा, 81 आएगा। 81 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, और ये दोस्तों 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 3 का वर्ग है और ये 3 का घन है। ये 4 का वर्ग है, तो क्या आएगा। ठीक है, तो हमने 2 का वर्ग किया, फिर इसके बाद 2 का मैंने घन कर दिया। 3 का वर्ग किया, 3 का घन कर दिया। 4 का वर्ग किया तो 4 का हम घन करेंगे। 4 चौक 16 चौको 64, ऑप्शन बी में दिया है। आप अगर नहीं जान पाए हो तो फिर बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने 2 का वर्ग किया, फिर 2 का घन कर दिया, तो 2 दूनी 4 आता है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। 3 का वर्ग किया तो 9 आता है, फिर 3 का घन करेंगे, इसके बाद 3 3 का 9 3 27 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 आता है, फिर 4 का घन करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64। तो हमारे यहाँ पर क्या है, 64 आएगा, जो ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है। अगर हम 1 में 4 जोड़ दें तो हमारा 5 आएगा। क्या है, 5 आएगा। 5 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ दें, 9, तो 9 5 कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो हमारा 30 आएगा। 30 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमारा 55 आएगा। 55 में अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो हमारा 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आएगा। आप दोस्तों आप लोग को क्या पता चल रहा है, ये 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। मतलब हमने किया क्या है, 2 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया, 6 का वर्ग किया। 2 2 के बाद क्या था, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद हमारा 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। और हम 7 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे,
7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना आता है, 7 आता कितना आता है, 49 आता है। अब हम 91 को और 49 जोड़ेंगे, जब 91 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारा 140 आएगा। कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक है, हमने जोड़ा है दोस्तों, एडिशन किया है, जोड़ा है। तो 91 और 49 हमारा 140 आता है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 25, 30, 36, 42, 49, 56, 64। वेरी इजी क्वेश्चन है। ये किसका वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। 49 किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है। चलिए अब इसमें करना क्या है, अब अगर 5 का वर्ग करके अगर हम 5 जोड़ दें, 5 25 और 5 30, तो ये 30 आ जा रहा है। ठीक है, छकाक 36, अगर हम छकाक 36 में अगर हम क्या करते हैं, 6 के वर्ग में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमारा 42 आ जाता है। ठीक है, 49, 7 में अगर हम 7 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 49 आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर 7 का वर्ग करके 7 जोड़ देंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 8 का वर्ग करेंगे और इसी 8 को जोड़ देंगे तो 8 अठाई 64, और 64 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 72। कितना आएगा, 72। और 72 ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। 5 का ये वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 36 6 का वर्ग है। 49 7 का वर्ग है। 64 8 का वर्ग है। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हुआ। अब हम 5 के वर्ग में 5 जोड़ देंगे तो 50 25 5 30, कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, उसी प्रकार छक्का 36 में हम जिसका वर्ग निकालेंगे उसी को जोड़ेंगे। जैसे मैंने 5 का वर्ग निकाला, 5 को जोड़ दिया। 6 का वर्ग निकाला, 6 का जोड़ दिया। छक्का 36 6 42, 7 7 49 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 56 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे और 8 ही जोड़ देंगे तो 8 है 64, 8 कितना होता है, 72 होता है। तुम्हारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका हम देखते हैं क्या करना है। 8 किसका वर्ग है, घन है, क्या है, तो ये 2 का घन है। क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 3 किसका घन है, तो ये 3 जो है वो 3 का घन है। 3 त्रिकोणोत्तरी 27। ठीक है, ये दोस्तों 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, तो ये 6 का घन है। अब दोस्तों 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आता है, 7। तो हम 7 का क्या करेंगे, 7 का घन। 7 का घन होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब 7 7 49 सत्ते 343, 343। 343 के हिसाब से मैंने तो ऑप्शन डी में दिया है, तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।